अल्लाह ने आपको तख्लीक करने से पहले आपका वाय तख्लीक किया। सोचें कि जब हमें वजूद नहीं मिला था, हमारी रूह को भी अभी शायद वजूद नहीं मिला था, तो हम कहाँ थे? हम उस रब के ख्याल में थे, तख्लीक के ख्याल में थे। मैंने ये अपनी एक मारकतुल आरा तख्लीक बनानी है, उसका ये पर्पज़ है, उसका ये वाय है। उसके लिए उससे पहले अल्लाह ने वो वाय तख्लीक किया था। मैंने इसे ये काम लेना है, इस काम के लिए मुझे ये बंदा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मैंने इसको बनाया। सोचें कि ये जो वाय कितना अहम मौजू है अल्लाह के नज़दीक, जिसके बारे में हमने कभी अपने बारे में सवाल नहीं किया कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरी डेफिनेशन क्या है, मुझे क्यों डिफरेंट किया गया। बस एक हम चल रहे हैं एक उस माहौल के, जिसको हम कह लें कि उस जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, जो हमें फीडिंग दी जा रही है, सारा कुछ उसके मुताबिक चल रहा है। एक बच्चा, आप किसी भी अमल को देखें, एक बच्चा अगर आपसे कहता है खिलौना लेना है, वो खिलौना उसने क्यों लेना है, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा किस तरह बड़ा होकर किस तरह तरबियत पाकर क्या बनेगा। अगर वो बच्चा कहता है मैंने ये कार लेनी है बाबा, आप उससे पूछें बेटा क्यों लेनी है, अगर तो कहता है कि मैंने इस मैकेनिज़्म को देखना है किस तरह चलती है, ये किसके अंदर सेल डालें तो किस तरह चलती है, ये वो, इसका मतलब है उसका वाय अच्छा है, ठीक है, वो किसी सोच रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर वो ये कहता है कि मेरे वो उस कज़न के पास एक कार थी, मैंने भी लेनी है ये कार, अब क्या है, अब उसका वाय बहुत निचले लेवल पर आ गया, नीचे आ गया। क्यों आ गया? वो कंपटीटर बन रहा है, वो कंपटीटर बन रहा है ना। वो कहता है कि मेरी अलमारी में भरे होने चाहिए ऐसे खिलौने, इसका वाय बहुत हल्का हो गया, बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ग्रीडी बनेगा। ठीक, आप हर अमल पे इसको चेक करें और फिर ये देखें हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी एक पूरी एक लाइफ भी तो है ना, उसमें वाय क्या है। मैं अगर आइडियल बनाऊँ तो हज़रत उस्मान को अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाता, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ हकीकतें बताने लगूँ, आपने उसको चेक करना है कि मैं गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी सबसे ज़्यादा सखी थे, मशहूर, उनका नाम के साथ सखी लग गया, गनी लग गया। सखी की तारीफ़ क्या होती है? वासिल साहब कहते हैं, अब मैं इसलिए वासिल साहब को ला रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक हो जाए ना मामला सारा। वासिल साहब कहते हैं सखी वो होता है जिसके पास पैसा दौलत तो बहुत होती है मगर उसका प्यार नहीं होता, वो उससे मोहब्बत नहीं करता। पैसा होता है मगर उसकी मोहब्बत नहीं होती। अब बताएं, अब कौन बनना चाहता है हज़रत उस्मान? जो पैसा भी कमा रहा है, अपनी स्किल्स भी लगा रहा है, अपना वक्त भी लगा रहा है उस चीज़ पर जिससे उसे मोहब्बत नहीं है। कौन बनना चाहता है? कोई भी नहीं बनना चाहेगा, कोई भी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वाय क्लियर था। उनका वाय पैसा नहीं था, पैसा एक टूल था बस। अब हमने उस वाय को निकाल दिया और मिसालें धड़ाधड़ देते रहेंगे, उस्मान की, अब्दुर्रहमान बिन औफ की, सबकी। ठीक, अगर आप उस चीज़ को आइडियल बनाते हैं, जुल्फ़िकार भाई बाहर चले गए थे, तो इस डेफिनेशन पे कौन पूरा उतरना चाहता है? सखी की। हम अक्सर व बेशतर ये सोचते हैं कि यार हम ये पैसा कमा लें, इसके ये भी तो अल्लाह की राह में, हम इन चीज़ों में चैरिटी करेंगे, हम मस्जिदें बनाएंगे, फलां करेंगे करेंगे। आपने कोई एक मिसाल बताएं जो पैसा कमाता रहा, बाद में उसने ये जो जिस मकसद के लिए कहा उन चीज़ों पे उसने पैसे लगाए भी? हो ही नहीं सकता। ये ऑर्गेनिक नहीं है। पैसे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो मकसद क्रिएट करे, मकसद के अंदर ये सलाहियत है कि वो पैसा क्रिएट करे। आपके पास पैसा आ जाएगा, मिलियन बिलियंस भी आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप वो डोपामाइन मजीद 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 मिलियन से बिलियन, बिलियन से पता नहीं क्या क्या ट्रिलियन चलता रहेगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनिक नहीं है ना, फितरी नहीं है ये चीज़। हाँ, आप एक मकसद बनाएं कि मैं ये हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं ये मस्जिद बनाना चाहता हूँ, अब ये मकसद है, अब इसके लिए आप पैसा जनरेट करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं पैसा कमा लूँ फिर मैं ये काम करूँगा, ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। पैसा कभी भी जनरेट, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना। हज़रत उस्मान ये समझते थे, उन्होंने सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ समझते थे। मैंने इसलिए कहा ना कि सखी कौन बनना चाहता है। सखी की मैंने जो आपको दोबारा बता रहा हूँ, सखी वो होता है जिसके पास पैसा तो हो मगर उसकी मोहब्बत ना हो। तो अब मुझे बताएं, आप में से कौन है जो वो पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए अपने आप लगाना खपाना चाहता है, जिसकी मोहब्बत ही नहीं उसके पास, क्योंकि मोहब्बत उस वाय की थी।